दोस्तों, भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना किया और उनसे वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि भस्मासुर ने कर्म किया था तो उसको उसका फल यानी कि वरदान भगवान शिव को देना पड़ा। लेकिन भगवान शिव भी नहीं जानते थे कि भविष्य में उसका क्या उपयोग दुरुपयोग वो करेगा। अगर उनको पता होता तो शायद वो उसको ना देते। लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि कर्म का फल उसे मिला कि उसे ये आशीर्वाद मिल गया कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद उसने घूम घूम कर लोगों को परेशान करना शुरू किया और आखिर में वो भगवान शिव की तरफ बढ़ा। तो भगवान शिव को भी भविष्य का नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर उनको पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो वरदान नहीं देते। तो जब वो उनके पीछे पड़ा और चूंकि उसको एक शक्ति मिल गई थी जिसका उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था और अहंकार में डूब गया था, तो भगवान शिव भागकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखकर उसको उलझाया और नृत्य करके उसका हाथ उसी के सिर पर रख दिया या रखवा दिया और वो स्वयं भस्म हो गया। तो अगर हमारे पास कोई शक्ति हमें ईश्वर से मिली है, ईश्वर की कृपा से मिली है और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो एक न एक दिन वो शक्ति आपको भी ख़त्म कर देगी अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो ईश्वर की कृपा से उसमें उस शक्ति में आपका इजाफा यानी कि शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। और अगर दुरुपयोग करते हैं तो वही शक्ति एक दिन आपको भस्म भी कर देगी, आपको समाप्त कर देगी या आप ही को नुकसान पहुंचा देगी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास कोई शक्ति है, हमारे पास कोई स्किल है, हमारे पास कोई जानकारी है, उसका हम सदुपयोग करें। दुरुपयोग करेंगे तो एक न एक दिन जो हश्र भस्मासुर का हुआ था वही हमारा भी हो जाएगा। दोस्तों, मैं जो भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से या पहले बताता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है, पर्सनल सोच है। मेरा इरादा किसी को भी गलत सूचना देने का या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कभी न था न है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत लाइक किया है, पसंद किया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ।